जंघिया चढ़ाई हो बाबा बैठल मंडपिया बाबा करुणा दिया आहे बाबा करुणा दिया बाबा करुणा दिया आहे बाबा करुणा दिया गांव के लोग सब गा रहे हैं माँ बहने जंघिया चढ़ाई हो बाबा बैठे मंडपिया जंघिया चढ़ाई हो बाबा बैठे मंडपिया करुणा दिया आहे बाबा करुणा दिया बाबा करुणा दिया राजा मानधाता अपने बेटी से आरजू विनती कर रही है कि बेटी हर हर पूरा हर अलसा कनस हर हर पूरा हर अलसा कनसा चरमुख दियारी जहिला आगे बेटी नटुआ नचैयो जहिया से आगे जहिला आगे बेटी नटुआ नचैयो जहिया से आगे बेटी नटुआ नचैयो आज बेटी भेल तो वीरान है आज बेटी भेल तू वीरान आज बेटी भेल तो वीरान आज बेटी भेल लाख राजा मानधाता कहते रह गए कि जहिला आगे बेटी नटुआ नचैयो आज बेटी भेल तो बीरा आप ही बउआ सूरज कुमार जी आपके ओर से 21 रुपया है भगवान के दरबार लंबी उम्र की कामना कर लाख राजा मानधाता थक गए
माँ रो रही है, गांव के माँ बहने गा रही है कि हारा हारा पूरा हारा अल सकल चारों मुखा दियरी जला। लेकिन वो नर्मदा हट कर दी कि नहीं पिताजी, मानसूया का वचन से हम नीचे गिरना नहीं चाहते। शादी कर दिया गया बाबू। राजा मानधाता अपने धर्म पत्नी से बोलते हैं कि प्रिय अब शादी हो न गया, अब नर्मदा हस्तिनापुर को संभालेगी और हम दोनों पति पत्नी फिर से जंगल में जाके तपस्या करेंगे, फिर दूसरी बेटी भगवान से मांग लेंगे। लेकिन वो नर्मदा बोलती है नहीं नहीं पिताजी, घर का मालिक तो बेटा होते हैं, बेटी तो स्वासिन है। पिताजी यही हस्तिनापुर के किसी कोना में एक मकान बनवा दिया जाए और खाने पीने का व्यवस्था वहां भेजवा दिया जाए। चंदन काठ की गाड़ी बना दिया जाए, उसमें रेशम का डोर लगवा दिया जाए ताकि अपने पति को हम गाड़ी में बैठा कर रेशम डोर के सहारे खींचते हुए अपने मकान तक ले जाए। ऐसा ही हुआ बाबा। हस्तिनापुर के अंतर्गत एक कोना में जाके मकान बनवा दिया गया, खाने पीने का व्यवस्था पहुंचा दिया गया, चंदन काठ की गाड़ी बना दी गई, रेशम के डोर लगाकर कंप्लीट जब हुआ तो नर्मदा अपने पति को बैठाकर खींचते हुए उस मकान में ले जाती है। बड़ा खुश होके पति पत्नी रह रही है। एक दिन ने कोढ़िया कहा कि नर्मदा हाँ स्वामी एक बात कहूं, कहिए न पति देव। कोढ़िया कहा देख नर्मदा, ये हस्तिनापुर नगरी जो है ना, इसी नगरी के अंदर एक मोहल्ला है अलग, उसका नाम है रामनगर। उस मोहल्ला का नाम है रामनगर। उसी मोहल्ला में हमारे पिताजी रहते हैं। पिताजी का नाम है मदन सेठ। और मैं बचपन से कोढ़िया नहीं, जब कुष्ठ रोग का बीमारी हो गया तो पिताजी घर से बाहर निकलवा कर जंगल में भेजवा दिए कि घर में रखेंगे तो कोढ़िया वंश हो जाएगा, शादी विवाह कोई नहीं करेगा, इसे घर से निकाल कर जंगल में छोड़ दिया जाए। पिता जंगल में छोड़वा दी नर्मदा। एक चीज और कहूं, कहिए ना स्वामी, एक बार हमारे हृदय में तमन्ना हुआ था कि यहाँ से हम पैदल चल के बाबा रामेश्वरम के स्थान तक पहुंचे, बाबा भोला के स्थान। नर्मदा हम जा नहीं पाए, तब तक में कुष्ठ रोग के बीमारी से ग्रसित हो गए। क्या तुम ले जा सकती है क्या? हाँ स्वामी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आफत काल परहि दुई चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणा। आफत के समय में धैर्य और धर्म दोनों काम आता है। मित्र के नाम पे कुटुंब और दोस्त दोनों आते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणा। नारी भी अपने पति को सुख और दुख में छोड़ना नहीं चाहती है। जो नारी है तब बाबू, यानी मतलब का यार है तब तो कोई बात नहीं। हमारे ने शादी ब्याह होत न 10 बेर कहला, एक लाइन कहे छी मात्र, कह दियो ना कि पूर्व में पश्चिम से जहाज आबैया। यहाँ का लोग धमकी दिल क्या दिन जहाज
हे पूरब पश्चिम से जहाज आबैया तनी ताकू न बलमुआ हमर भाई आबैया भाई आबैया जोड़ा साजी आबैया हो देखियो कि एके जोड़ा साड़ी पर केहन गुमान अपना मर्द के कह रहा कि मर्द के अपमान कहना नहीं होले की हे जहाज आबैया जोड़ा साड़ी आबैया हे भाई आबैया जोड़ा साड़ी आबैया ताली ता गाना बालमुआ हमर भाई आबैया ताली ता गाना बालमुआ हमर भाई आबैया तनी ताकूने बलमुआ हमर भाई आबैया ताली ता गाना बालमुआ हमर भाई आबैया आ गेल किनकी एगो लड़का बड़ी गोस्कर रहे जाए कहलकै न ताको न बलमुआ हमर भाई आबैया बस एक लोटा पानी लेके बांस के बीच में जाके चुपचाप बैठ रहल है गिधारी के बेरा में खोजब करैया कने गेलो हो बड़ी देर के बाद एक आदमी देखल के हो देखलिए रे बस बिटिए न जाए गेले खोजे चुपचाप बैठल गाल फुलेने भाई हो यहाँ बैठल छो कल के तब ओकर भाई एते छे त हमें गिधारी की दिल कर हमरा दमस कहे रहे भाई आबैया भाई आप ही बुआ कुंदन कुमार जी गाय रुपया आया है भगवान के दरबार में लंबी उम्र की कामना करते हो अरे सारी धोती तो बाबू पैसा है हम आपके यहाँ ले जाएंगे तो आप मेरे यहाँ लेके आइएगा उसमें धमकी की क्या बात है तनी ताकोन हमारा भाई आबे ना धमकी नहीं होला भाइयों आबे है जोरा साड़ी लाबे वैसे साड़ी कते फाड़ के फेंक देने होते दूल्हा के किनारे ओकर कोई नाम नहीं छोड़िए चला जाए नर्मदा की ओर नर्मदा खाने पीने का व्यवस्था करके गाड़ी पर लोड करती है रखती है अपने पति को बैठा कर रामेश्वरम की ओर कल यात्रा कैसे लावा हो जाए तब गाड़ी पकड़ देते हाँ भाई नर्मदा खींचने लगी गाड़ी और गाते हुए जा रही है आहो भोला जी आहो भोला जी दूर बरिस नगरिया दूर बरिस नगरिया कहीं से पहुँच के ना पहुँचा
नर्मदा गाते हुए चल रही है बाबा बाबा। धूल गई है बाबा पैर पकई कंकर पाथर सुर में गरई। ए बाबा धूल गई है बाबा जिया राजा रैया कंकर पाथर गर में गरैया लगई नहीं जगे नगरिया लगई नहीं जगे कैसे ए बाबा नर्मदा नर्मदा गाते हुए खींच रही है। आगे बाबू घना जंगल आगे में था। घना जंगल देख घना जंगल देखकर नर्मदा बाबू राजा कुमार जी के माता जी की ओर से 51 पुरस्कार आया है और एक दीदी जी की तरफ से गुप्त दान है। अबे बाबा नर्मदा जा रही है। घना जंगल देखते ही नर्मदा ठहर गई। अपने पति से धमकी नहीं रिक्वेस्ट करती है स्वामी। जैसे अभी आप लोग सुने हैं कि धमकी के साथ कहा जाता है कि भाई आवे छे जोरा सारिया। नर्मदा धमकी नहीं दे रही है। नर्मदा बोलती है स्वामी आगे घना जंगल है, हम जंगल से पहले यदि ठहर जाते हैं तो क्या हर्जा है। आज पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे, 5 दिन में पहुंचेंगे, 10 दिन में पहुंचेंगे। पति ने कहा कोई बात नहीं है नर्मदे, कोई बात नहीं है, ठहर जाओ यही। नर्मदा गाड़ी रोक देती है और पानी लाने के लिए जंगल में प्रवेश कर गई। अपने पति से कह करके जा रही है स्वामी पानी लेके लौट रही हूं। गाड़ी उसी जगह खड़ा है। आप लोग नया भजन में सुनते होंगे कि राम करे बोला, राम गाड़ी पाले, जरा धीरे गाड़ी
गाड़ी अटकी रेत में जाके जाना है बड़ी दूर। गाड़ी अटकी रेत में जाके जाना है चढ़ने वाला है छबीला, चढ़ने चढ़ने वाला है छबीला, आंकने वाले का हो आंकने वाले का जरा धीरे नर्मदा पानी लाने के लिए आगे बढ़ती है बाबू। घना जंगल है, थोड़ा जंगल के पीछे थोड़ा सा जंगल था उस जगह। उस जंगल के पीछे में एक मांडव ऋषि नाम करके महात्मा 30 साल पहले से तपस्या कर रहे थे। पहले से मांडव ऋषि नाम करके बाबू, और शंकर भगवान के त्रिशूल पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। ऐसा था वो भक्त मांडव ऋषि, शंकर भगवान के त्रिशूल पर बैठे। नर्मदा जब दूर निकल गई, कोढ़िया पानी पानी चिल्लाने लगा। पानी पानी कहते कहते कोढ़िया गाड़ी में खड़ा हो गया, और थोड़ा ही जंगल है पीछे में मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे। वो कोढ़िया पानी कहकर चिल्लाकर मांडव ऋषि के बदन पे जा गिरा। मांडव ऋषि के बदन पर बाबू कोढ़िया जब गिरा, मांडव ऋषि की तपस्या तो भंग हो गई, आंखें खुल जाती है। क्रोध में आ गए महात्मा जी, कहा रे पापी, 30 साल के तपस्या पे तुमने पानी फेर दिया, हम तुमको श्राप देंगे। भगवान आने ही वाले थे, दर्शन देने ही वाले थे, तुमने मेरे बदन पर गिर करके तपस्या को भंग किया, हम तुमको श्राप देंगे। तब तक में बाबू नर्मदा उधर से आ जाती है। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ बाबा, माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए। लेकिन वो मांडव ऋषि क्रोध में कहा, कभी नहीं, कल सूरज उदय होगे तुम्हारा पति मर जाएगा। मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया। कहा नहीं बाबा, ऐसा ना कहिए बाबा, सुनिए तो बहुत कम दिन हुआ है, शादी करवे किए हैं, देखिए ना बाबा। नर्मदा बोलती है कि मांग के सिंदूर बाबा मांग से ना हटाइए। मेहंदी के लाली हाथ में देखिए ना बाबा, देखिए हर मेहंदी के लाली हाथों से बाबा नहीं छुड़ाए।
नर्मदा रिक्वेस्ट करती है कि बाबा मांग के सिंदूर बाबा मांग से ना हटाइए, मेहंदी के लाल हाथों से बाबा नहीं छुआ। लेकिन वो मानव ऋषि बाबू क्रोध में लाल कहा कभी नहीं, कभी नहीं। कल सूरज उदय होते तुम्हारा पति मर जाएगा। अब नर्मदा सही बात है, बहुत देर नर्मदा बाबू महात्मा जी को रिक्वेस्ट करते, अब गुस्सा में आ गई। थोड़ा सा मां बहने शांत होकर कथा सुने, आप ही के लायक कथा है। नर्मदा क्रोध में आ गई, बोलती है बाबा श्राप देना है तो आज ही पता चल जाएगा कि एक पतिव्रता नारी में क्या ताकत है और एक महात्मा में क्या ताकत है। आज पता चल जाएगा। नर्मदा कहा बाबा दे दीजिए, श्राप दे दीजिए, जितना देना है दे दीजिए। बाबा बोलते हैं कि कल सूरज उदय होते तुम्हारा पति मर जाएगा। नर्मदा बोलती है बाबा आपका यही कहना है कि कल सूरज उदय होते तुम्हारा पति मर जाएगा। तो सुन लीजिए बाबा, अरे मैं कहती हूँ ये बाबा, सुन लीजिए बाबा कान खोल के, एक भारत की नारी में क्या ताकत है वह। नर्मदा बोलती है तो मैं कहती हूँ ये बाबा, कल सूरज न उगने आप शराब देने दिए कि सूरज उदय होते हमारे पति मर जाए। तो मैं कहती हूँ ये बाबा कल सूरज न उगने पाएगा।
अब आज ही पता चल जाएगा कि एक पतिव्रता नारी में क्या ताकत है बाबू। हमारे मां बहने, यदि आप सही से गाड़ी को चलावे, आप तो लक्ष्मी का स्वरूप हैं, दुर्गा का स्वरूप है, काली का स्वरूप है, भगवती का स्वरूप है, लेकिन उस ढंग से चलाना होगा। नर्मदा बोलती है कि मैं कहती हूँ ये बाबा, कल सूरज न उगने पाएगा। नर्मदा जमीन पर पलथी मार के बैठ गई, अपने पति को जंघा पर खींच करके मस्तक रख लेती है और एक हाथ पति के माथे पर सहला रही है और दूसरे हाथ से सूर्य को रोक दिया गया। खबरदार, तो 24 घंटा होने जा रहा है, सूर्य भगवान ऊपर नहीं आए। हाँ बाबा, ये हमारे गार्जियन जो इस घर से विदा होगा, उनके पतहू जो अपने ससुर जी के सत्कार में लगे हुए, धूप अगरबत्ती भाव प्रेम के साथ कीर्तन भजन सत्संग करवाने वाले पुरुष, यही सब तो हैं। इनके ओर से बाबू, ये पतहू के ओर से 201 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। सौभाग्यवती के कामना करते हुए, पुत्रवती के कामना करते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ। माता पिता का आशीर्वाद माथे पर कामयाब रहे तो काम। नर्मदा अपने हाथ उठाकर आकाश के ओर बोलती है, मां नारी धर्म की बात है, नारी धर्म के लाज बचा ले मां शक्ति, मां शक्ति नारी धर्म के लाज बचा ले मां। हे मां शक्ति नारी धर्म के लाज बचा ले मां। हे मां शक्ति याद रहे, हे मां शक्ति याद रहे, आज बारी है तेरी मेरी, लाज बचा ले मां। हे मां शक्ति, यदि में मन वचन कर्म से अपने पति को सेवा की है मां, तो हे मां शक्ति याद रहे, आज बारी है तेरी मेरी, बारी है तेरी। बाबू 48 घंटा होने जा रहा है, सूर्य भगवान नहीं आए। एक नारी शक्ति में क्या ताकत है बाबू, इसलिए तो कहा गया है कि भारत देश महान है, भारत देश महान है। अब तो सब देवता में कोलाहल मचने लगा
कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये सृष्टि जाने वाला है। ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर तीनों वापस में गुनगुनाते हैं कि एक काम किया जाए ना, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। एक काम किया जाए, हम तीनों महादेव मां अनसुईया के पास चले। मां अनसुईया के शिष्या है, चेली है नर्मदा। मां अनसुईया इस काम को हल कर सकती है। दूसरा भाई बोलते हैं, कौन मां अनसुईया? एक बार हम गए थे मां अनसुईया के यहाँ, तो 6 महीना तक बच्चा बनाकर वहीं रख लिया। हम फिर वहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तीसरे बोलते हैं कि नहीं, उस बार हम घमंड से गए थे जांच करने, इस बार जांच नहीं करना है। इस बार मां कह के बगल में पहुंचना है, माता कह के मांग लेना है भीख, तो जरूर मिलेगा। तीनों महादेव मां अनसुईया के पास, हे मैया तो चरना आईनो शरण में लाग रखना। आईनो शरण में तू लाग रखना। तीनों महादेव बोलते हैं मां, ना दानो पूजा पाठ ना आराधना, ना दानो पूजा ना आराधना, आईनो शरण में लाग रखना। इस संसार को बचा लो मां, बचा लो। मां अनसुईया बोलती है, तुम तीनों फिर आए हो, फिर हलवा खाना है क्या? कहा नहीं मां, इस बार हलवा खाने नहीं आया हूँ, इस बार मां आपसे मदद मांगने आया हूँ। क्या बात है कहो। कहा आपकी शिष्या है ना नर्मदा? कहा हाँ। कहा तो मां, नर्मदा ने सूर्य को ऊपर आने से रोक दिया है, उसे मना कर दिया जाए या नहीं तो सृष्टि ये संसार समाप्त होने जा रहा है। नर्मदा हमारी शिष्या है, ठीक है। मां अनसुईया बोलती है, लेकिन कौन मां चाहेगी अपना बेटी को मांग उजाड़ना? कौन मां ऐसी होगी जो अपने बेटी को मांग उजाड़ना पसंद करेगी? तुम ही बताओ। तीनों महादेव बोलते हैं, मां जो कुछ करना हो, लेकिन संसार को बचा लीजिए मां। रिक्वेस्ट सुन करके मां अनसुईया ने नर्मदा के पास, नर्मदा जब मां अनसुईया को देखी ना, आ गई हो मां, धन हो मां। कई दिन पहले से मैं आशा देख रही हूँ, मां आ गई हो। नर्मदा आवाज लगाती है, मैं तो सोच रही थी फुर्सत मिले तो एक बार, फुर्सत मिले मैं तो फुर्सत मिले तो एक बार, फुर्सत मिले तो एक बार तेरे राह में, फुर्सत मिले तो एक बार। नर्मदा कह रही है,
फुर्सत मिले तो नर्मदा फुर्सत मिले माँ अनुसुईया बोलती है, बेटी नर्मदा। हाँ माँ। कहा बेटी तुम तो मेरी शिष्या हो ना? कहा हाँ मामा। कहा तो शिष्या हो तो तुम अभी तक हमको गुरु दक्षिणा दिया है? कहा नहीं मामा। कहा तो गुरु दक्षिणा जब नहीं दिया है तो गुरु दक्षिणा में तुम अपना सिंदूर दे दो। सिंदूर सुन करके नर्मदा माँ, आज तुम पहली माँ हो, पहली माँ, पहली माँ जो अपने बेटी से सिंदूर मांगने आई हो। पहली माँ हो। कोई माँ इस ढंग से नहीं कहेंगे कि तुम अपना सिंदूर दे दो। कहा जो हो बेटी, संसार के बचा दो, सिंदूर दे दो। वाह रे भारत के नारी। नर्मदा कहती है ठीक है माँ, सिंदूर चाहिए ना तो दे दे। अपने पति के मस्तक के नीचे से नर्मदा जब जंघा खींचने लगी ना तो पति को चिल्लाने लगा, नर्मदा ये क्या होने जा रहा? स्वामी अब मैं नहीं बचा सकूंगी। माँ अनुसुईया आ गई है, अपने पति के माथे पर से हाथ हटाती है, आंख में आंसू भरकर अब पूरब की ओर से हाथ हटाती है तो एक ही बार सूर्य भगवान ऊपर। और जब सूर्य भगवान ऊपर आए बाबू, नर्मदा का पति मर गया। नर्मदा पगली के भाव बोलती है माँ, रही रही दिया मोरा, रही रही दिया मोरा, काहे घबराता माता जी। 4 दिन से नर्मदा
नर्मदा बोलती है माँ नर्मदा पगड़ी के धापी बादल की तरह उससे कुछ रख रही है। नर्मदा पगड़ी के भाती इधर तीनों महादेव बोलते हैं माँ अनसुईया से कि माँ अब हमको जाने के लिए अनुमति दे दिया जाए। तीनों महादेव आप ही बाबू राजपति बाबू आपकी तरफ से भी भगवान के दरबार में आया है, अपने तरफ से प्रणाम करते हुए भगवान भला करेंगे तो जो ही तीनों महादेव बोलते हैं कि माँ अब हमें जाने की अनुमति दिया जाए। मां अनसुईया बोलती है तीनों महादेव कान खोल के सुन लिया जाए। अपना काम बना लिए, हमारा काम कौन करेगा? कहा माँ आपका काम? कहा हाँ। कौन काम है? कहा यही जो लाश भरा हुआ है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश सबके सब जब यहाँ आ ही गए हो। अरे ब्रह्मा करे सृष्टि और विष्णु पालना, शंकर संहार करे तो जब तीनों महादेव यहाँ आ ही गए हो, जहां जहां गाड़ी में जो सामान खराब हो गया है खोल के हटा दिया जाए, नया पाट लगाकर अपने तरफ से आयु भर दिया जाए। एक बार बोलते हैं महाराज बखेरे खत्म कीजिए। एक बार ब्रह्मा जी हाथियों करते हैं, जहां जहां जो गड़बड़ सामान था निकल गया, सुंदर सामान नया सेट हो गए। और एक बार हाथ उठाते हैं बाबू और अपने तरफ से 400 वर्ष के आयु देकर के कोढ़िया को आप जिंदा करते हैं और नया राजकुमार बनाकर जिंदा करते हैं। बोलो बोलो भगवान की नया राजकुमार बन करके वो कोढ़िया तैयार है। इधर नर्मदा रो रही है। मां अनसुईया बोलती है बेटी अरे इधर घूम घूम देखो, इस दृश्य को देखो। देखो बेटी, नर्मदा जब घूम कर देखती है धन्य हो माँ, धन्य हो माँ, कोढ़िया को राजकुमार बना दिया माँ, धन्य हो माँ। सही में कहा गया है
वो लोग माया भागा जिंदा माय नहीं छे, वो लोग माया भागा जिनका माय नहीं है। जिस घर में माँ नहीं है बाबा, मानिए अथवा ना मानिए कोई बात नहीं है। माँ बाप से बढ़कर संसार में और कोई नहीं है। यदि ब्रह्मा जी तक पहुंचा दे तो वही माँ बाप का कृपा है। आज हमको माँ बाप ही यहाँ तक पहुंचा दिया है। माता पिता क्या है, विश्वास रखिए। वो लोग अभागा जिनका बाबू ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने लोग चले गए। मां अनुसुईया बोलती है कि बेटी अब तुम भी अपना हस्तिनापुर लौट जाओ। हस्तिनापुर की यात्रा नर्मदा बनाती है, पति पत्नी साथ होकर के जब घर आती है, गांव के लोग सब देखने के लिए उमड़ पर कि नर्मदा साथ में बुढ़िया पति के जो ले गई थी ना, आज सुंदर राजकुमार बना कर ले आई है। नर्मदा में क्या ताकत है, नर्मदा में क्या ताकत है। गांव के लोग सब जुट गए, घर के लोग सब गाने लगे, गांव के लोग सब गीत में दूल्हा को चुमा कर घर ले जाते हैं। अब तो दूल्हा जी बन के आए हैं। इस सोने के थाली में हरी हरी पान है, सोने के थाली में हरी हरी पान है। चुमा सासू अब